चलाते समय आपको फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ना पड़ता है, साफ करते समय आपको सेकंड फ्लोर पे चढ़ना पड़ता है, और अगर आपको इसके टायर देखने हो तो आपको बेसमेंट में जाना पड़ता है। जी हाँ, ये है दुनिया की सबसे अटपटी लेकिन जोरदार एसयूवी। नाम है इसका, अरे आप तो जानते ही हो, जी वैगन। मगर कैसी लगती है यह अपने नए अवतार के साथ, सब समझते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। और आज कार गुरु है एक असली एसयूवी के साथ। वो सब बिग डैडी फिग डैडी भूल जाओ, ये है एसयूवी। एक्सटीरियर है, हाँ यही तो है असली एसयूवी। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स है और यहाँ पर हेडलैम्प एलईडी, वो भी एडेप्टिव। ठीक नीचे फॉग लैम्प भी मौजूद है, डीआर भी मौजूद है, और इन लाइट को क्लीन करने के लिए वॉशर जेट भी मौजूद है। यानी अगर ऑफ रोडिंग की जाए और गंदी हो जाए तो आप जेट से इसके लैम्प साफ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर पार्किंग सेंसर भी मौजूद है। यहाँ पर आपको क्लीन एरिया मिलता है। हाँ, इसके भीतर एडास के रडार भी छिपा हुआ है और यहाँ पर कैमरा मौजूद है। और इस बोनट को क्या कहना, जिसके नीचे दमदार इंजन छुपा है। बात करेंगे ड्राइव करते समय। हाँ, ऊपर आपको कैमरा भी मिल जाता है, रेन सेंसर वाइपर के साथ में। मगर इस डिज़ाइन में कमियां ही कमियां हैं। क्या देखो, पहला तो कंप्लीट बॉक्सी है। नतीजा, ये जो ग्लास है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है और इसको साफ करने के लिए टनों पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर से इसका डिजाइन ऐसा है कि आप छुप के निकल नहीं सकते, सब कोई मुड़ मुड़ के देखता है, यानी आप बच नहीं सकते। ये इसका दूसरा माइनस पॉइंट है। चलिए आप साइड से बताता हूँ इसका तीसरा माइनस पॉइंट। ये 19 इंच के जो अलॉय व्हील्स हैं, 5 स्पोक ट्विन टाइप के, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लगते हैं। और ऊपर से ये बड़ा व्हील आज लोगों को जलन पैदा करता है कि वह अपनी भारी भरकम एसयूवी को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं सड़क पर बगल में चलते समय। हाँ, यहाँ पर आपको ORVM, नीचे कैमरा, ऊपर आपको इंडिकेटर और प्रोजेक्टर भी मिल जाता है, जिसमें कि जी की बैजिंग मिलती है ठीक नीचे। और वह नाइट में बहुत इंप्रेसिव है। और ग्राउंड क्लियरेंस, ओ माय गॉड यार, इतनी क्यों देते हो? 241 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और ऊपर से 70 सेंटीमीटर का वाटर वेडिंग, हद है। हाँ, यहाँ पर आपको हिंजेस बाहर ही मिल जाते हैं। क्यों यार, थोड़ा तो प्रीमियम दिखाते। और ये डोर खोलने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है। एक बटन दबाओ, फिर पूरा डोर खोलो और फिर भीतर जाओ। और भीतर जाने के लिए पहले तो सीढ़ी रखो। एक मर्सिडीज क्या कर रखा है, बस जो भी कर रखा है गजब कर रखा है। रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो बता दूं आपको, यह है इसका एडवेंचर एडिशन। इसमें आपको एक रूफ पे रैक मिलती है एक्स्ट्रा लगेज कैरी करने के लिए, या आप कनोपी वगैरह भी इस पर डाल सकते हैं। पीछे से देखने में कंप्लीट फ्लैट बॉक्सी, और ऊपर से यहाँ पर दिए हुए बेहतरीन डिजाइन वाले रियर छोटे लैंप। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मौजूद है और वो भी फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है, नीचे नहीं है। हाँ, डोर खोलते समय क्या वाइड खुलता है और क्या इसका भारी भरकम वजन है। यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर 4 फुल साइज सूटकेस रख सकते हैं और उसके बाद भी जगह बच जाती है। और 2 चाहे तो डीजल के कंटेनर भी रख सकते हैं। यानी जगह इतनी है कि फैमिली आउटिंग, फ्रेंड्स के साथ ऑफ रोडिंग और पहाड़ों पर कैंपिंग, सबके लिए इससे बेहतर ऑप्शन नहीं। ऊपर से 60-40 स्प्लिट सीट्स भी हैं, यानी
जगह की जरा सी भी कमी फील नहीं होती है। और अगर आपको ऊपर सामान रखना हो तो बस दोनों हाथ से पकड़िए और इस पर चढ़ना शुरू कर दीजिए। और हाँ, यहाँ भी अलग ही मज़ा है बैठकर दुनिया को दिखाने का। लोग सच में चौंक जाते हैं, पता नहीं मैं कैमरे में आ रहा हूँ या नहीं, लेकिन दुनिया देखने का एक नज़रिया मिल जाता है यहाँ बैठकर। स्टाइल, एटीट्यूड आता है, इस कार में बैठते ही आ जाता है। आए भी क्या ना जी, मैन्युफैक्चर यहाँ भी मेंशन है और इस जर्मन लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा ही बेहतर लगता है। यहाँ पर आपको सैटिन फिनिश मिलती है। टर्बाइन स्टाइल आपको एसी वेंट, यहाँ पर डिफरेंशियल के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। फ्रंट व्हील, ऑल व्हील, डिफरेंट और ऑप्शंस और इवन इंडिविजुअल के भी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। भाई मिले क्यों ना, है भी तो असली वाली एसयूवी, वो असली वाली जो छोटे छोटे 4x4 खिलौनों से बहुत आगे है। हाँ, यहाँ पर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इसके अलावा आपको मैनुअल बटन्स भी मिल जाते हैं नेविगेशन, रेडियो, मीडिया के रिलेटेड। इस साइड आपको कार से रिलेटेड फंक्शंस के बटन मिल जाते हैं, हैजर्ड। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ मर्सिडीज़ की टिपिकल वॉच मिलती है और एनालॉग वॉच रियली बहुत अच्छी लग रही है और इसका लुक भी काफ़ी क्लासी है। मेरा बस चले तो यहाँ से निकाल के यहाँ पर फिट कर दो, इतना बेहतरीन। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट की रखने की जगह है, 2 कप होल्डर्स यहाँ पर मौजूद है और इसको बंद कर दीजिए तो आपको मिलती है कार्बन फाइबर की ग्लॉसी फिनिश। यहाँ पर डिफरेंट ड्राइविंग मोड के ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें कि इंडिविजुअल, स्पोर्ट, इसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं मैनुअली कंट्रोल्स के। इधर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का ऑप्शन है और इस तरफ वाले हिस्से में इस सिस्टम को ऑफ करना और अराउंड व्यू कैमरे से रिलेटेड पार्क असिस्ट के ऑप्शंस और लो रेंज ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस स्क्रीन को यूज करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं जिन्हें आप अलग अलग ढंग से यूज कर सकते हैं और देखने में तो बड़ा फंकी है, मगर अफसोस की बात ये है कि मुझे इसमें जो भी ऑप्शंस मिलते हैं वो सारे इसी टच पैनल से यूज होते हैं और आप इनको अलग से यूज करना चाहें तो भी आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप सोचें कि आप इस सारे ऑप्शंस को टच से यूज कर लें तो आप टच से यूज नहीं करते, ये क्योंकि यह टच स्क्रीन नहीं है और यह 10.25 इंच की स्क्रीन है और जबकि ये वाली स्क्रीन जो है वो 12.4 इंच की है। स्टैंड को आप इलेक्ट्रिकली, टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और मज़े की बात क्या है इसमें कि आपको यहाँ पर लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलती है। इस साइड आपको टच पैनल से कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सीट्स, और इन सीट्स को मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंट तरह के कंटूर यूज किया जा सकता है। जब गाड़ी इस साइड आप घुमाते हैं तो सीट आपको यहाँ से पकड़ती है और जब आप इस तरफ घुमाते हैं गाड़ी को तो सीट यहाँ से पकड़ती है, ताकि बॉडी रोल का आपकी बॉडी पर ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट ना हो, आप हमेशा इंगेज्ड रहें ड्राइव करते समय। एक और चीज़, यहाँ पर आपको जो ग्लो बॉक्स मिलता है ये कूल्ड भी है और इसके अलावा यहाँ पर टाइप ए के 2 USB पोर्ट मिलते हैं। अफसोस की बात है टाइप सी नहीं मिलता है। इस एडवेंचर एडिशन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ऊपर का रूफ का हिस्सा भी आपको थोड़ा सा मिल जाता है, जिसकी वजह से कि ये बीच में आता है। हालांकि AMG एडिशन में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और बेनिफिट है, इसकी वजह से कोई व्यक्ति सर उठा के बाहर नहीं जा सकता है, सेफ्टी के लिए बेहतर चीज़। यहाँ पर आपको लाइट के स्विचेस, इसके अलावा फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स जो है उनके स्विचेस दे रखे गए ताकि आप डीएक्टिवेट कर सकें। यहाँ पर आपको लेन कीप असिस्ट को डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन दे रखा गया, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है। यहाँ आपको बर्मिस्टर के स्पीकर्स और ट्विटर्स मिल जाते हैं। नतीजा यह 15 स्पीकर का सेट क्या शानदार साउंड देता है,
आपको मिलता है 710 वाट का और बहुत प्यारा। डोर ओपन करने के लिए यहाँ पर लेदर फिनिश दे रखी गई है। यहाँ पर आपको सीट्स के ऑप्शन दे रखे गए हैं 3 मेमोरी फंक्शंस के साथ में, और साथ ही वेंटिलेटेड और हीटेड दोनों के ऑप्शन है। चारों पावर विंडो और ORVM के कंट्रोल्स भी यहीं पर दे रखे गए हैं। और मज़े की बात क्या है कि जब आप इस छोटी सी घुंडी जो है लॉक अनलॉक होती है तो ऐसी ज़बरदस्त आवाज़ आती है कि लगता है किसी ने AK-47 में मैगजीन लगाई हो। खट खट, दिल खुश हो जाता है। और डोर का थर्ड सुनेंगे, देता हूँ आपको। रियर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कंफर्ट में तो कोई कमी नहीं लगेगी। और मज़े की बात यह है कि इन सीटों का रिक्लाइनिंग एंगल भी काफ़ी ज़्यादा है, शायद इतने ज़्यादा कि हमें आदत भी नहीं है। और यहाँ पर आपको हीटेड सीट्स की भी ऑप्शंस मिल जाते हैं इस सीट पर और इधर वाली सीट के साथ। और यहाँ पर आपको एक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही 2 टर्बाइन स्टाइल के AC वेंट, और AC वेंट आपको इस बी पिलर्स पर भी मिल जाते हैं। ऊपर हिस्सा क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं कराएगा क्योंकि यह काफ़ी ऊंचा है, हालांकि ब्लैक कलर के साथ में है। और इन हेडरेस्ट को आप डिफरेंट स्टाइल में एडजस्ट भी कर सकते हैं ऐसे, या आप चाहें तो अपने कन्वीनियंस के साथ थोड़ा सा ऐसा भी सेट कर सकते हैं। और मुझे इस पर रियली मज़ा आ रहा है। क्या चीज़ मुझे कमी लग रही है, जैसे यहाँ पर कोई प्राइवेसी कर्टन जैसे ऑप्शंस नहीं मौजूद है, वो भी होने चाहिए। भले ऑफ रोडर है तो क्या हुआ, अच्छा आपको नी रूम मिलता है, कोई कंप्लेंट नहीं। और इस सीट को मैंने अपनी लाइकिंग से थोड़ा ज़्यादा पीछे कर रखा है। और यहाँ पर बहुत अच्छा लेग रूम, नो कंप्लेंट। आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स के साथ में आपको मिलती है। और यहाँ से आप चाहे तो थोड़ा पीछे सामान निकाल सकते हैं, हालांकि ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट को भी आप एडजस्ट इसी में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसे बैठ के चलने वालों का क्या कहना, आप कैसे बैठ के चलना पसंद करोगे बताना जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो शेयर किया भूल गए, करो ना, नीचे ही तो बटन दे रखा गया। जी वैगन, हाँ इसे सब लोग इसी नाम से, कोई इसके वेरिएंट के नेम की फिक्र ही नहीं करता है क्योंकि यह नाम सब पर भारी पड़ता है। और G400D जिसे मैं चला रहा हूँ, यह पहले बात कर ले विजिबिलिटी की। देखो बोनेट बहुत ऊंचा है, लेकिन आप भी तो फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के गाड़ी चला रहे हो, तो होगा क्या कि बोनेट बहुत मामूली सा दिखता है। और ऊपर से मज़े की बात यह है कि इस सीट को आप 1-2 इंच नहीं 6 इंच तक ऊपर नीचे कर सकते हैं। माय गॉड, इतना स्कोप मिल जाता है कि आप गाड़ी को मस्त मक्खन की तरह किसी भी कंडीशन में ले आ सकते हैं। और इतना स्कोप देने का फ़ायदा क्या मिलता है कि जब आप ट्रिकी सिचुएशन में होते हैं, ऑफ रोडिंग करते समय, तो आपको इस तरफ से नीचे देखने में बहुत हेल्प मिलती है। और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन तो है ही, उनका कहना क्या। हाँ है तो यह बहुत पावरफुल कार, लेकिन जब हम ड्राइव करते समय शूट करते हैं तो बहुत प्यार से धीरे चलते हुए शूट करते हैं ताकि हमें कैमरे हिलते हुए ना नजर आए। ठीक है, तो तेज स्पीड में चेक करने का कोई रीजन नहीं है, मैं इसे अच्छा चला चुका हूँ। थोड़ा बहुत नहीं, पूरे 850 किलोमीटर, है ना बहुत बड़ी फिगर। हाँ मैं इतना चला चुका हूँ इस कार को, वो भी जब मैं शूट कर रहा हूँ तब तक। और उसके बाद अभी और चलाऊंगा, ये भी सच है। फिर उसके बाद आपके साथ कंक्लूजन में बातें करेंगे। तो विजिबिलिटी को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। क्यों, थोड़ा ORVM और बड़े होने चाहिए थे। अब बात करें इसके एर्गोनॉमिक वाइज। देखो सब कुछ आपके रीच में है, ये बात तो सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि यहाँ पर टच ना होने की वजह से हमारा हाथ बार बार टच करने को जाता है और फिर याद आता है तो यहाँ पहुँच जाता है और हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। और बाकी सब चीज़ें तो रीच में है ही,
तो इसलिए मैं इसे दूंगा 9/10। कहाँ से टच होता तो 10/10। अब आपसे बात कर लेता हूं मैं इस कार के स्टीयरिंग फीडबैक का। देखो, है तो यह एसयूवी, मगर काफी हद तक यह अपने डायनेमिक कंट्रोल की वजह से बहुत अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड करती है और अच्छा पिकअप भी प्रोवाइड करती है। स्पोर्ट मोड में तो इसका कहना ही क्या, और वहाँ पर ड्राइव करते समय यह फुल मज़े में रहती है और उस समय यह बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ होती है। यानी हैंडलिंग मैं तारीफ करूँगा, वह भी इतनी ऊंची होने के बावजूद भी 8.5 10 में से। एक और चीज़ है, बॉडी रोल है, एविडेंट भी है, लेकिन पीछे वालों के लिए, क्योंकि आगे वाली सीट में एक्टिव कंट्रोल मिलता है। अब आपसे बात करूँ राइड क्वालिटी, 9.5 10 में से। हालांकि एसयूवी है, फिर भी इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्पीड ब्रेकर के ऊपर भी खुदा फता डालो, इस लायक की है। लगे हाथ आपसे बात कर लूँ इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में, तो जी वैगन से बेहतर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ सर्च करने की कोशिश करना ही अन्यायपूर्ण है। हाँ, उसके बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, बताने बैठूंगा तो 2 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ एक एक चीज़ बताते बताते, लेकिन छोटा रखने की कोशिश है मेरी। तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ इस वीडियो। अब आपसे लगे हाथ बात कर लूँ मैं इस कार के इंजन के बारे में। हाँ, ये बिग डैडी नहीं है, ये ग्रेट ग्रैंड डैडी है, और जो 3 लीटर डीजल इंजन के साथ चलते हैं, मगर यह 6 सिलेंडर के साथ है। 330 PS की पावर और मिलता है 700 Nm का भारी भरकम टॉर्क कि माइक टायसन का भी चेहरा घूम जाए। हाँ, ये इतना जबरदस्त पंच देता है, और चलाने में इसका यह गियरबॉक्स तो कुछ धुआंधार परफॉर्मेंस देता है, और इकोनॉमी में ये सबको पछाड़ देता है। 210 किलोमीटर टॉप स्पीड और केवल 6.4 सेकंड में 0 to 100 पहुंच जाती है अपने स्पोर्ट ऑप्शन के साथ। चलाने में कैसी है, चलो बाकी बातें भी कर ही लेते हैं आपके साथ। इंजन देखिए, 6 सिलेंडर डीजल इंजन, हालांकि है इनलाइन, मगर क्या टॉर्क देता है, 700। और इतना टॉर्की इंजन आपको किसी भी कंडीशन में परेशान नहीं होने देता है। सीधे सच्चे शब्दों में कहूँ तो यह आपको किसी भी ट्रिकी कंडीशन में, जहां आपको बिल्कुल अपर स्लोप वाली चढ़ाई पर चढ़ना हो, कहीं कम नहीं नजर आता है। और शायद इन्हीं रीजन्स की वजह से जी वैगन को पूरे वर्ल्ड में हर एसयूवी के कंपैरिजन में ज़्यादा ही रिस्पेक्ट मिल जाती है। मगर यह इंजन फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ा मात खा जाता है। आपके साथ अगर मैं शेयर करूं तो इस समय मुझे 5.5 की फ्यूल एफिशिएंसी दे रहा है, लेकिन मेरी एवरेज स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर। वहीं जब मैंने इसे हाईवेज पर चलाया है दिल्ली चंडीगढ़, तो इसने मुझे 11 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दी है, जो मेरी नज़र में बहुत अच्छी है, क्योंकि यह 3 नेक्सॉन के वजन की कार है और फिर भी आपको इतना फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रही है, जो बहुत ज़बरदस्त कहलाएगी कम से कम फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में। हाँ, मैं उस समय 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा था। हालांकि क्रूज कंट्रोल पर मुझे उस बिजी हाईवे पर ज़्यादा चलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब मैंने इसे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे क्रूज कंट्रोल पर चलाया है, तो यह 90 की स्पीड पर इसने मुझे बड़ी आसानी से 11.5 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड की है। यानी फ्यूल एफिशिएंसी को
फुल मार्क्स मैं दूंगा। अब आपसे बात कर लेता हूँ मैं इस गियर बॉक्स। देखो ये मक्खन है, लेकिन जब चेंज होता है तो स्पोर्ट मोड में आपको असर इसका दिखता है, यानी वहाँ पर आपको फील होता है कि यह कुछ जगह पर लैग कर रहा है। लेकिन वो इसलिए क्योंकि इसे उस ट्रिकी सिचुएशन से निकलने के लिए एडजस्ट होने का टाइम चाहिए पड़ता है। मगर ये बात भी बिल्कुल सही है कि यह जी वैगन है, कमियां आप जिद करके निकाल सकते हैं, खुशी मन के साथ तो बिल्कुल नहीं। लगे हाथ सेफ्टी की बात कर लो। देखो मल्टीपल एयर बैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एडास के फंक्शंस, और आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, डिफरेंट डिफरेंशियल लॉक के ऑप्शन, और ऊपर से ये सॉलिड बिल्ट कि अगर आप छोटी मोटी 5 स्टार कारों पर चढ़ा दें तो उनका क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते। यानी सेफ्टी में इस कार के बारे में बात करना सूरज को दिया दिखाने से भी ज़्यादा गलत काम होगा। बाकी बातें करते कंक्लूजन में, इस तरह से शूट करने का मौका नहीं मिलता है। और मेरा डेडिकेशन देखो, मैंने सेम कलर के शूज़ अमेजन से ऑर्डर किए और वैसे ही सेम कलर की पैंट भी ऑर्डर की। वह शर्ट नहीं मिल रही थी, वरना वो भी डिलीवर हो जाती। हाँ पैसे जरूर खर्च हो गए, लेकिन मुझे गाड़ी चलाने में जो मज़ा आया उसने सारी भरपाई कर दी। और ये अमेजन का एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं है, वो सबसे डिस्काउंट नहीं देते, इसलिए नहीं है, देते तो मान जाता है। हाँ गाड़ी की बात कर लेते हैं, धुआंधार चलाने में इम्प्रेसिव ऐसी कि रोड पर कोई भी ऐसा नहीं मिलता है जो आपको जलन की नज़र से, खुन्नस की नज़र से मुड़ के ना देखे, क्योंकि सबको लगता है कि आपने वो अचीव किया है जिसे वो सपनों में देखते हैं। और शायद यही रीज़न है कि जी वैगन हमेशा 45 सालों से कईयों की फेवरेट ऑफ रोडर रही है। खरीद पाए या नहीं, मगर इसमें कोई जोड़ नहीं है, यह बेजोड़ है। और इसकी प्राइस है 2,55,00,000 रुपए एक्स शोरूम, जिसमें आप कुछ और पैकेज भी जोड़ सकते हैं और फिर यह प्राइस ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक पहुंच जाती है फुल फ्लैश्ड अवतार में। और तभी तो मज़ा आता है जी वैगन को लेकर सड़क पर चलने का, क्योंकि रस्क, इश्क और जलन ये सब एक ही तो चीज़ें हैं, और इससे इश्क ना हो ही नहीं सकता। नतीजा सामने मौजूद है। कैसा लगा यह वीडियो लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। और हाँ, डिसलाइक करने के बहुत से रीज़न है, मेरे भी हैं। मैंने भी कहा ना, कहीं प्राइवेसी कर्टन नहीं है, तो कहीं ज़रूरत से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, चढ़ने उतरने में भी दिक्कत आ जाती है, और ऊपर से सफाई बहुत करनी पड़ती है। ये मेरे माइनस पॉइंट है इस SUV के लिए। आपके कौन से हैं लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। फेसबुक पे देखा है तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया, उनको जलाया या नहीं, और अगर नहीं जलाया है तो अभी शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए आस्क कार गुरु।